पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से अजब गजब बातें हो रही हैं। इमरान सरकार पर टोटका करने का आरोप भी लगा है और यह आरोप पाकिस्तान के ही ऑपोजिशन लीडर ने इमरान पर लगाया है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम के घर में ब्लैक मैजिक किए जाने का आरोप लगाया गया है। इमरान खान या उनकी पार्टी ने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर चुप रहने का मतलब क्या है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इस्लामाबाद में जंतर मंतर की सच्चाई क्या है। और वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। बनी गाला में मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। जी आप देखें कितनी गुर्बत और वहां पे टनों के हिसाब से जो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। जादू टोना करके सरकार बचाएंगे इमरान खान। ये तो जो जादू टूना जो है, जादू हराम है। क्या इमरान की हुकूमत बचाने के लिए बुशरा बीबी ने काला जादू किया? वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में। ये मैं आपके आज प्रोग्राम में आज आपको ये दे रहा हूं। पाकिस्तान में वजीर आजम की पत्नी बुशरा बीबी का टोटका ट्रेंड कर रहा है। इमरान खान पर यह बड़ा आरोप शहबाज शरीफ ने लगाया है और पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान में पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। उनका दावा है कि इमरान के घर बनी गाला में जादू टोने के लिए मांस जलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने बिना नाम लिए इमरान की तीसरी बेगम बुशरा बीबी की तरफ इशारा किया। इसके बाद पाकिस्तान में हंगामा हो गया। ये मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूं। मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं। शीरखार और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ। ये तो शहबाज साहब बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो लोग रियासत मदीना की बात करते हैं और अमर बिल मारूफ की बात करते हैं और नहीं मुनकर की बात करते हैं, उनको अपने गरे मां में झांकना चाहिए। जाके देखें आईने में अपना चेहरा। ये तो जो जादू टूना जो है, जादू हराम है। बुशरा बीबी पाकिस्तान में बहुत फेमस है। कोई उन्हें जादूगर तो कोई उन्हें जिन्न से लेकर जंतर मंतर का एक्सपर्ट बताता है, पर बुशरा खुद को पीरनी कहती हैं। इससे पहले भी उन पर काला जादू करने के आरोप लग चुके हैं। बातें तो यहां तक उड़ी कि 2018 चुनाव में इमरान की जीत के लिए बुशरा ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तो क्या इमरान 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचने के लिए भी बुशरा के ही भरोसे हैं? वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में। ये मैं आपके आज प्रोग्राम में आज आपको ये दे रहा हूं। अब ये कायदे के खिलाफ कह रहे हैं। अगर कोई और कहता तो जाहिर है कि हम कहते कि चैलेंज करते। मैं तो आप बतौर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं और बतौर एक कायदे मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। शहबाज साहब, वो लोगों को रोटी नहीं मिलती। जी बिल्कुल। और वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। It's burned to ashes। मौजूद है इसके सबूत भी? आप ये मेरी जो बात है इसको ये तदीद सबूत के साथ कर दें। शहबाज साहब, तुरुप का कौन सा? मैंने कभी गलत नाम नहीं लगाया। इनकी तरह, इस झूठे शख्स की तरह यू टर्न जो दिन रात लेता है। कई लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार को बुशरा की रूहानी ताकतें चला रही हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान की वजीर आजम वही करते हैं जो बुशरा बीबी कहती हैं। पाकिस्तान में जितने मुंह बुशरा बेगम को लेकर उतनी बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं जी, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जी जो लोग रियासत मदीना और अमल बिल मारूफ की बात कर रहे हैं, बनी गाला में मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा हूं। बनी गाला में मनो मुर्गियों का गोश्त जलाया जा रहा है। अब इस बात को शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है। शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू देते हुए ये बात कर दी है और सबके सामने आ गई है कि बनी गाला में हजारों मन मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है। वो किसी जादू के अमल के लिए जलाया जाता है। इस महंगाई में जब गरीब को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, दाल नहीं मिल रही, वहां हजारों मन चिकन का जो गोश्त है वो जाया कर दिया जाता है, इस तरह के काले जादू और इस तरह के अमलियात में। तो इसका मतलब यह है कि जब जवाब इस यानी शहबाज शरीफ के लेवल पे जब इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है और वो ये कहते हैं कि मैं पूरे यानी यकीन और जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। इन बातों में क्या सच है और कितना झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन बुशरा बीबी की पावर एक बार फिर से साबित हो गई। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया, इमरान के घर बनी गाला की बात की, बुशरा बीबी का नाम तक नहीं लिया। इसके बावजूद उनके इंटरव्यू को सेंसर कर दिया गया। जब शहबाज ने जादू टोना की बात की, ठीक उसी समय उनका ऑडियो गायब हो गया। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों में बुशरा बीबी के डर का अंदाजा लगाइए। ये जो सारी कन्वर्सेशन थी ना, ये आज टीवी ने एक्चुअली उसमें से कुछ सेंसर भी किया। उन्होंने सेंसर किया, हमें पता लग जाता है। उन्होंने बात को कुछ सेंसर भी किया, लेकिन इसके बावजूद बीच में जो है वो जादू टोना और ये सारा कुछ जो है वो बीच में सुनाई दिया गया। ये बात सुनाई दी गई। अब उसमें आसमा शिराजी साहब ने पूछा भी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है इस बात का? तो उन्होंने कहा, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी पर तंज मारा तो पाकिस्तानी सरकार में हड़कंप मच गया। जादू वाला बयान इमरान खान ने भी सुना और गुस्से में आकर उन्होंने क्या जवाब दिया, सबसे पहले वो सुनिए। मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। जो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है, बूट पॉलिश और क्या आपने वो न जाने ये कहां से उसने सीख लिया। पॉइंट ये है कि अगर बूट पॉलिश की बात की जाए तो आपने लंदन के अयाम में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या जहर उगला। जब इक़्तिदार की आपकी ख्वाहिश दिल में पैदा हुई तो आपने बूट पॉलिश छोड़ आपने किस किस के घुटनों में आपने सजदा नहीं दिया। मैं आज अगर बात ये कर दूं तो आपको चेहरा दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इमरान से निकाह के बाद बुशरा बीबी ने सरकार पर एक तरह से कब्जा कर लिया। चर्चा है कि इमरान की पार्टी में भी बुशरा का बड़ा असर है। काला जादू के साथ सिर्फ बुशरा का नाम ही नहीं आया, ये भी दावे हैं कि इमरान को भी पूरी खबर थी। इसके सबूत के तौर पर इमरान का पाकिस्तान डे वाला वीडियो वायरल है। 23 मार्च की इन तस्वीरों में देखिए इमरान खान कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। फौज से सपोर्ट ना मिलने की खबरों के बीच भी इमरान के चेहरे पर स्माइल बनी रही। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वजीर आजम अपनी सत्ता बचाने के टेंशन में है। इसके तुरंत बाद इमरान ने विपक्ष को सरप्राइज देने का बयान दिया था। क्या वो बातें बुशरा बीबी के भरोसे की गई थी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ऐलान किया है, कहा है कि किसी भी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन्हें इस्तीफा नहीं दूंगा। हुकूमत गिर भी गई तो चुप नहीं बैठूंगा, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज दूंगा।
इमरान का सरप्राइज देखकर नया पाकिस्तान कंफ्यूज है। आज पाकिस्तान की संसद में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बिल पेश होना था, लेकिन इमरान सरकार ने स्पीकर के साथ मिलकर इसे 28 मार्च तक के लिए टाल दिया। पाकिस्तानियों को यकीन है कि इस फैसले की वजह भी बुशरा बीबी हैं, जिनके इशारे पर आज पार्लियामेंट में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट्स बांध लो। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तुम्हारा पत्ता कट चुका है। एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक्तदार की भीख मांग रहा है। कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक्तदार से चिपका रहेगा? अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही है। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं कि 2021 में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था, क्या उसकी वजह भी बुशरा बीबी थी? दुनिया साइंस की बातें करती है और पाकिस्तान का वजीर आजम टोने टोटके का डर दिखाकर मुल्क को बंधक बनाए हुए है। बुशरा बीबी के जिन्न का डर देखिए। इमरान का एक बागी सांसद खुद ही वापस आ गया, उसकी नाराजगी खत्म हो गई। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो इमरान खान के साथ है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन अहमद हुसैन देहर 3 माह बाद कौमी असम्बली पहुंच गए। कहा हुकूमत के साथ है, वजीर आजम से मुलाकात हो गई है, मेरे कुछ मसाइल हैं जो वजीर आजम हल करेंगे। ऐलान कर दिया इंसाफ में वापसी हो गई है, खान से मुलाकात हो गई है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए, अभी जारी है, बात हो रही है, अभी पीएम से मुलाकात हो गई, इस तरह बात हो रही है इंशाल्लाह। सर आपने वापसी कर दी है, साथ देंगे या गवर्नमेंट के साथ देंगे? मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट तो खान साहब से मुलाकात में क्या मेरी कुछ मसाइल है जो वो हल करेंगे, इंशाल्लाह वो हल हो रहे हैं और उसके बाद में कितना कोई टाइम लगेगा सर? तहरीक अदम एतमाद से याद हो जाएंगे कितने दिनों में? हुकूमत में कोई बंदा नहीं आया, आपको यकीन है? मैं तो पीटीआई नहीं आए। इमरान खान की ये पॉलिसी थी और है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। न अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो ये किसी को ना मिले और खुदा ना खास्ता यहाँ पर अफरा तफरी हो जाए और गैर आईनी इकदाम हो जाए तो इमरान खान बहुत खुश है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर वो कदम उठाएंगे जो कि गैर आईनी कदम को पाकिस्तान को बचा दे इंशाअल्लाह। इमरान खान हुकूमत बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आजकल इमरान के भाषण प्रधानमंत्री से ज्यादा मौलानाओं वाले लगते हैं। उनके हाथों में हर वक्त माला रहती है, जुबान पर वो कुछ बुदबुदाते रहते हैं और ये बदलाव उनकी जिंदगी में बुशरा बीबी के आने के बाद हुए हैं। नो कॉन्फिडेंस पर इमरान ने आवाम से सपोर्ट मांगा तो उसमें भी मजहब को जोड़ दिया, बवाल हो गया। अल्लाह का हुक्म है कुरान में, मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है। तो अब वहां उन्होंने ये बात कह दी, तो अब नीचे जो पार्टी है पूरी की पूरी पीएमएलएन जो देखती है लीडरशिप की तरफ, ये कैसे मुमकिन है कि अब वो इस बात को ना उठाएं? जब वो इस बात को उठाएंगे जादू को, और वो कह रहा है कि अल्लाह का हुक्म है, तो अब आप देख लें फिर क्या होगा। यानी मजहब के नाम पर इश्तियाल दिला के कुफर बक रहा है एक आदमी, उसको रोकने के लिए लोग आएंगे ना। तो जब वो लोग आएंगे, अब वो नवाज शरीफ के लिए नहीं लड़ेंगे, अब वो पाकिस्तान के लिए भी नहीं लड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।